इस डिक्लाइनिंग इंडियन स्मार्ट वॉच मार्केट में Xiaomi अपना नया स्मार्ट वॉच लेकर आ गया है, Redmi Watch Move, जो Xiaomi का पहला मेड इन इंडिया स्मार्ट वॉच है। एंड पहली नजर में इट लुक्स प्रीमियम, लेकिन क्या ये सिर्फ लुक्स तक ही सीमित है या रियल लाइफ में काम का भी है? जानेंगे आज की वीडियो में। साथ ही हम इसके डिजाइन, डिस्प्ले, फीचर, इसके बैटरी लाइफ, ये सब के बारे में भी बात करने वाले हैं। पर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। सच बताऊं तो पहली बार इस वॉच को देख के लगा था कि इसमें एल्यूमिनियम फ्रेम है, लेकिन क्लोजर इंस्पेक्शन के बाद पता लगा कि इट्स एक्चुअली प्लास्टिक विद अ मेटालिक कोटिंग। लेकिन Xiaomi को क्रेडिट तो देना पड़ेगा क्योंकि फिनिश काफी अच्छी है एंड दूर से देखने पे इट लुक्स एल्यूमिनियम। फ्रंट पे आपको मिल जाता है 2.5D कर्व्ड ग्लास जो देखने में काफी अच्छा लगता है एंड बैक पे यू गेट प्लास्टिक। स्ट्रैप्स की बात करें तो इस वॉच पे हमें नया मैकेनिज्म मिल जाता है जहां पे इसके बैक पे आप इस तरीके से इस बटन को प्रेस करके इसके स्ट्रैप को रिलीज कर सकते हो एंड व्हेन यू पुट इट बैक तो इस पे आता है ऐसा क्लिक सा साउंड विच इज वेरी सेटिस्फाइंग। तो आप बिना स्ट्रगल के इसके स्ट्रैप्स को बदल तो सकते हो, लेकिन हियर कम्स द ड्रॉबैक। इसके इस न्यू स्ट्रैप्स के मैकेनिज्म की वजह से जो मार्केट पे थर्ड पार्टी स्ट्रैप्स अवेलेबल है वो आप इस पे नहीं लगा सकते। एंड फिलहाल रेडमी की तरफ से भी आपको ऑफिशियली कोई एडिशनल स्ट्रैप्स बाई करने का ऑप्शन नहीं मिलता है, लेकिन रेडमी ने कहा है इन फ्यूचर अगर डिमांड रहा तो इसके भी आपको एडिशनल स्ट्रैप्स बाई करने के ऑप्शन मिल जाएंगे। बट फिलहाल ये एक स्ट्रैप से ही काम चलाना पड़ेगा। वैसे इट्स अ TPU स्ट्रैप एंड काफी अच्छी क्वालिटी का है। इट फील्स प्रीमियम, इट्स वेरी सॉफ्ट एंड मैंने इसे काफी देर पहन के रखा था एंड मैंने कोई भी ऐसा स्किन इरिटेशन फील नहीं करा। डिस्प्ले की तरफ आए तो आपको यहाँ मिलता है 1.85 इंच का AMOLED पैनल। साथ ही आपको 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी इस वॉच में मिल जाने वाला है, जो एक स्मार्ट वॉच के हिसाब से काफी बड़ी बात है। एंड इसका डिस्प्ले काफी ब्राइट भी है। 600 निट्स का पीक ब्राइटनेस आपको यहाँ पे मिल जाता है, बट मैं नंबर्स पे नहीं जाना चाहता। मैं इतना बता सकता हूँ कि अगर आप इसे आउटडोर कंडीशन में यूज करते हो, डायरेक्ट सनलाइट पे भी यूज करते हो, तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। डिस्प्ले क्लियरली विजिबल होगा एंड इस पे जो भी टेक्स्ट है दैट विल बी रीडेबल एज वेल। AMOLED पैनल है तो कलर्स वाइब्रेंट लगते हैं, आपको ट्रू ब्लैक देखने को मिल जाता है एंड ऑल्सो इट कम्स विद ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। बट सैडली यहाँ पे कोई भी ऑटो ब्राइटनेस का सेंसर नहीं है, तो अगर आप भी मेरे तरह अंदर बाहर बहुत ज्यादा करते हो तो इसके ब्राइटनेस को मैनुअली एडजस्ट करने पे आपको थोड़ा स्ट्रगल हो सकता है। कंट्रोल्स की बात करें तो आपको राइट साइड में मिलता है ये रोटेटिंग क्राउन जो ऑनेस्टली काफी टैक्टाइल है। प्रेस करने में हल्का सा सॉफ्ट क्लिक वाला फील आता है और रोटेट करने पे यहाँ UI नेविगेशन भी काफी स्मूथ देखने को मिल जाता है। सिंगल प्रेस पे इसका ऐप ड्रॉअर खुलता है और लॉन्ग प्रेस पे Xiaomi का AI असिस्टेंट ट्रिगर होता है। सो हाँ, आपको यहाँ AI का सपोर्ट भी मिल जाता है, पर वो आपका फोन को ही यूज करता है, इस पे कोई बिल्ट इन AI नहीं है। एट द एंड वो आपके स्मार्टफोन को यूज कर रहा है, तो आपका फोन इंटरनेट से कनेक्टेड होना चाहिए इस फीचर को यूज करने के लिए। अब अगर फीचर्स की बात करें तो एज यूजुअल सारे स्मार्ट वॉचेस की तरह आपको इस वॉच पे भी हार्ट रेटिंग, SpO2 मॉनिटरिंग, स्लीप ट्रैकिंग, स्ट्रेस ट्रैकिंग एंड 140 प्लस स्पोर्ट्स मोड भी मिल जाते हैं। एंड ऑल्सो इट्स अ कॉलिंग स्मार्ट वॉच, तो इस पे ब्लूटूथ कॉलिंग का सपोर्ट है, इस पे बिल्ट इन स्पीकर एंड माइक भी दे रखा है, तो आप इस वॉच को यूज करके कॉल्स एक्सेप्ट भी कर सकते हो। अगर आप इंडोर कंडीशन में हो, आपका फोन दूर में रखा है, तो आप आराम से कॉल वगैरह रिसीव कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के। बट आउटडोर कंडीशन में इट स्ट्रगल्स अ लिटिल बिट एंड दिस स्मार्ट वॉच रन्स ऑन HyperOS। तो अगर आपके पास Xiaomi का कोई स्मार्टफोन है विच इज ऑल्सो अ HyperOS डिवाइस, तो ये उसके साथ काफी अच्छे तरीके से सिंक हो जाएगा। बट कोई टेंशन की बात नहीं है, अगर आपके पास कोई दूसरा एंड्रॉइड फोन है या फिर आईफोन है तो भी आप इस वॉच को बड़े आराम से यूज कर सकते हो इसके MI फिटनेस ऐप को यूज करके। इनफैक्ट मैं खुद इसे अपने iPhone 15 के साथ पेयर करके यूज कर रहा हूँ पिछले कुछ टाइम से एंड मैंने एज सच कोई भी कनेक्टिविटी इशू यहाँ पे फेस नहीं करा। एंड आई कैन टेल यू कि Xiaomi ने इसके UI पे काफी अच्छा काम करा है। इट्स बटरी स्मूथ। आप लेफ्ट राइट स्वाइप करो या इसके डायल को रोटेट करो, जो यहाँ पे एनिमेशन एंड जो UI का एक्सपीरियंस है इज एक्चुअली वेरी स्मूथ। यहाँ पे जो ऐप ड्रॉअर भी है उसे भी आप कस्टमाइज कर सकते हो आइदर इन ग्रिड और अ लिस्ट व्यू। स्वाइप अप करने से आपको क्विक टॉगल्स मिल जाते हैं लाइक DND, रेस टू वेक, सेटिंग्स, फ्लैश, फोन सर्च। नाउ कमिंग टू MI फिटनेस ऐप, जिस ऐप के साथ आप इस डिवाइस को पेयर कर सकते हो एंड ये एंड्रॉइड एंड आईफोन दोनों के लिए अवेलेबल है। मैं अपने iPhone 15 के साथ इसे पेयर करके यूज कर रहा हूँ। आप किसी भी एंड्रॉइड फोन या फिर किसी भी आईफोन के साथ इसे यूज कर सकते हो। आपका इंटरफेस भी काफी क्लीन है। हेल्थ टैब पे आपको सब की मेट्रिक्स मिल जाते हैं एक ग्लांस में। स्टेप काउंट, कैलोरीज, आप कितने देर खड़े थे, फिर आपका स्लीप डेटा, आपका हार्ट रेट, ब्लड ऑक्सीजन, लाइक एवरीथिंग यू कैन गेट
एट अ ग्लांस ऑन द होम स्क्रीन। आप पे आपको 200 प्लस वॉच फेसेस के ऑप्शंस मिल जाते हैं, जिसमें से 5 वॉच फेसेस को आप अपने वॉच पे ही सेव करके रख सकते हो एंड जस्ट आपको वॉच फेस को टैप एंड होल्ड करके रखना है एंड यू कैन स्विच बिटवीन दोस 5 वॉच फेसेस फ्रॉम हियर। देन यू गेट अ वर्कआउट सेक्शन जहां पे आपको सभी तरीके के वर्कआउट के ऑप्शंस मिल जाते हैं एंड यहाँ पे कुछ आउटडोर रनिंग एंड वॉकिंग के ऑप्शंस भी है, जिसमें आप डिवाइस के जीपीएस को यूज करके और एक्यूरेट डेटा पा सकते हो अपने वॉकिंग का, या फिर आप आउटडोर रनिंग कर रहे हो तो उसका डेटा आप पूरा देख सकते हो कि आपने कितना किलोमीटर वॉक किया। तो वो सारी चीजें आपको इस ऐप के डैशबोर्ड में देखने को मिल जाएंगे। देन ये डिवाइस सेक्शन पे जाने पे आपको सारे नोटिफिकेशन एंड कॉल्स मैनेज करने के ऑप्शन मिलते हैं। फिटनेस एंड हेल्थ पे आप कंटिन्यूस हार्ट रेट मॉनिटरिंग को ऑन रखना चाहते हो या क्या इंटरवल पे करना चाहते हो तो वो सारी चीजें आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। बाकी स्लीप मॉनिटरिंग के सेटिंग्स मिल जाते हैं। ब्लड ऑक्सीजन को आप किस तरीके से ट्रैक करना चाहते हो, देयर इज ऑप्शन ऑफ ऑल डे ट्रैकिंग एज वेल, तो आप इसे यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो। बेसिकली आप किस किस चीज को ऑल डे ट्रैकिंग पे रखना चाहते हो वो आप यहाँ से टॉगल कर सकते हो। देन यू कैन सी ऑप्शन ऑफ एप्स। तो अगर आपके पास Xiaomi का HyperOS वाला डिवाइस है तो ये सारे एप्स ऑटोमेटिकली उससे सिंक हो जाएंगे। अब मेरे पास कोई Xiaomi का डिवाइस नहीं था, मैं इसे आईफोन के साथ यूज कर रहा हूँ, तो आपको यहाँ मैनुअली डेटा ऐड करना पड़ेगा। लाइक वेदर पे जाके आप लोकेशन चूज कर सकते हो, देन कॉन्टैक्ट्स चूज कर सकते हो जो आप वॉच पे सेव करके रखना चाहते हो। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मैनुअली करना पड़ेगा। यही अगर आपका Xiaomi का कोई HyperOS वाला डिवाइस होता ये चीजें ऑटोमेटिकली सिंक हो जाती। जहाँ पे आपको एक इमरजेंसी SOS का ऑप्शन मिल जाता है, तो आप एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट सेट करके रख सकते हो एंड जब आप राइट बटन को 3 टाइम क्विकली क्लिक करोगे तो इट विल डायरेक्टली कॉल दैट नंबर। एंड देन सेकेंड यहाँ पे एक पिन लॉक का भी ऑप्शन है, तो आप वॉच पे लॉक भी लगा सकते हो। नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट, द हेल्थ ट्रैकिंग डेटा। तो मैंने इसे काफी टाइम यूज करा एंड मैंने सारे डेटा को वेरीफाई तो नहीं करा यहाँ पे किसी भी मेडिकल इक्विपमेंट्स के साथ में, तो आई कैन नॉट टेल यू कि ये कितना ज्यादा एक्यूरेट है, बट काफी कंसिस्टेंट रिजल्ट्स मुझे देखने को मिले, चाहे हार्ट रेट की बात करें या SpO2 की बात करें। यहाँ पे स्लीप ट्रैकिंग मैंने ट्रैक नहीं करा है बिकॉज आई फाइंड वेरी अनकंफर्टेबल टू वेयर एनी स्मार्ट वॉच वाइल स्लीपिंग। एंड बात करें स्टेप काउंट की तो मैंने कुछ 50 स्टेप्स चल के देखा एंड शोड मी अराउंड 52 स्टेप्स, तो काफी क्लोज रिजल्ट आपको मिल जाता है। बट मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, इनफैक्ट Xiaomi भी आपको रिकमेंड नहीं करेगा कि आप इस वॉच के डेटा पर रिलाई करो फॉर मेडिकल रीडिंग्स। बाकी अगर आपको डे टू डे जस्ट ऐसे नॉर्मल ट्रैकिंग के लिए कैजुअली आपको अपने नंबर्स को ट्रैक करना है, आपको जस्ट मॉनिटर करना है योर हार्ट रेट, SpO2, आपका स्ट्रेस लेवल, तो वो सारी चीज़ों के लिए जस्ट डे टू डे एक ट्रैक रखने के लिए आप इस वॉच को फॉर श्योर यूज कर सकते हो। अब अगर बात करें बैटरी लाइफ की तो Xiaomi क्लेम करता है कि आपको 14 दिन का बैटरी बैकअप मिल जाएगा, बट अगेन ये उस कंडीशन में है जहां पे आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले फीचर को यूज नहीं कर रहे हो, ऑल डे ट्रैकिंग फीचर्स को यूज नहीं कर रहे हो, तो इन दैट केस ये 14 डेज तक का बैटरी बैकअप आपको दे देगा। अब मैंने इतना दिन से तो कंटिन्यूसली इसे यूज नहीं करा है, बट पिछले 3 दिन में आई कैन टेल कि इसका 50% बैटरी ड्रॉप हो चुका है। मैंने इसे 100% चार्ज पे यूज करना स्टार्ट करा था एंड इन द लास्ट 3 डेज अभी ये फिलहाल 45% के आसपास में है। आई कैन टेल यू कि अगर आप इसके फुल फीचर्स को यूटिलाइज कर रहे हो, क्योंकि मैं इसे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के साथ यूज कर रहा हूँ, उसका ऑल डे एक्टिव ट्रैकिंग भी ऑन है, तो इन दैट केस आपको 5 से 6 दिन का बैटरी बैकअप इस वॉच पे मिल जाएगा, विच इज एक्चुअली गुड, क्योंकि यार इसका ब्राइटनेस काफी अच्छा है फॉर दिस ब्राइट डिस्प्ले एंड इसका रिफ्रेश रेट काफी अच्छा है, इसका UI इज वेरी स्मूथ। तो ये सारी चीजों को कंसिडर करते हुए जो बैटरी बैकअप मिल रहा है इट्स एक्चुअली गुड। बाकी चार्जिंग टाइम की बात करें तो Xiaomi क्लेम करते हैं कि आप इसे सिर्फ 10 मिनट चार्ज करके 2 दिन यूज कर सकते हो। एंड मैं अगर 0 to 100% चार्ज की बात करूं तो मैंने आई थिंक 40 मिनट चार्ज करा था, जहां पे 40 मिनट में ये 0 to 100 हो गया था। अगर आप ऑफिस निकल रहे हो एंड आपका वॉच कंप्लीटली डेड है, इट विल जस्ट टेक यू 10 मिनट्स, जहां पे उसके बाद आप फुल डे के लिए इस वॉच को यूज कर पाओगे। सो इट्स एक्चुअली वेरी फास्ट। नाउ कमिंग टू फाइनल कंक्लूजन, पिछले 3-4 दिनों से इस वॉच को यूज करने के बाद आई कैन टेल यू जो इस वॉच का बेस्ट चीज आपको लगने वाला है इट्स द UI एक्सपीरियंस। चाहे आप इसके डायल को रोटेट करो या लेफ्ट राइट स्वाइप करो, जो आपको फ्लूइड एनिमेशन मिलने वाला है इसकी UI में वो एक्चुअली काफी अच्छा है एंड फॉर द प्राइस ऑफ 2000 रुपीज इट्स रियली गुड। बाकी इसके जितने भी फिटनेस ट्रैकिंग वाले फीचर्स है, चाहे हार्ट रेट, SpO2, आज के टाइम में बहुत कॉमन हो गया है। आपको इस प्राइस पे इजीली किसी भी स्मार्ट वॉच पे सारे फीचर्स मिल जाएंगे। इनफैक्ट इससे सस्ते वॉचेस में भी आज के टाइम में फीचर्स अवेलेबल है। लेकिन द रियल क्वेश्चन इज, क्या उन वॉचेस में अच्छा UI मिलता है, अच्छा डिस्प्ले मिलता है? तो आई वुड से कि बहुत से वॉचेस में वो चीज़ें लैक करती है। इस वॉच पे आपको अच्छा एमोलेड डिस्प्ले मिल रहा है जिसकी ब्राइटनेस काफ़ी अच्छी है एंड द UI इज रियली गुड। एंड हाँ, आपको AI का सपोर्ट भी मिल जा रहा है जो अभी फिलहाल इतना कंसिस्टेंट तो नहीं है, बट इट वर्क्स फाइन। एंड एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि दिस वॉच इज IP68 रेटेड एज वेल, तो आप इसे पानी के अंदर भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, यूजुअली IP रेटिंग फ्रेश वाटर के साथ टेस्टेड होती है, तो अगर आप इसे बीच में यूज़ करना चाहते हो तो
वो प्लीज मत करना। तो अगर आपका 2000 रुपए का बजट है जहां पे आपको एक अच्छा यूआई वाला स्मार्ट वॉच लेना है, आपको एक कॉलिंग स्मार्ट वॉच लेना है एंड साथ ही यू वांट कि उसमें अच्छा डिस्प्ले भी हो एंड जो उसके सेंसर्स भी हो वो आपको कंसिस्टेंट रिजल्ट्स दे, देन आई थिंक इट्स अ रियली गुड ऑप्शन। लेकिन हाँ, ये वॉच कुछ एरियाज में इंप्रूव हो सकता है। सबसे पहला इसका कॉलिंग फीचर। आई थिंक करंटली इसकी माइक की क्वालिटी उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, तो आई थिंक कॉलिंग फीचर को यहाँ पे इंप्रूव किया जा सकता है। एंड सेकंड थिंग कि इस वॉच में अगर हमें एक ऑटो ब्राइटनेस का सेंसर मिलता तो वो थोड़ा बेटर होता। तो यही था हमारा रिव्यू ऑफ दिस Redmi वॉच मूव। आप अपने ओपिनियंस मुझे नीचे कमेंट करके शेयर करना। साथ ही अगर आपको कोई और सवाल है इस वॉच को लेकर तो वो भी आप मुझसे नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। बाकी तब तक के लिए इतना ही। मैं ऋषभ जायसवाल, आप देख रहे हो इस बॉट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट।